एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द साइंस ऑनलाइन हब। हम जो है स्टडी कर रहे हैं सेल बायोलॉजी और कल की क्लास में बिल्कुल हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट द सेल बायोलॉजी। अब जो है बिल्कुल सेल बायोलॉजी को ही हम आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल हमने ये जाना था कि व्हाट इज़ सेल, सेल जो है क्या होता है और सेल बायोलॉजी का जो है मीनिंग क्या होता है। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी, क्योंकि हमने जो है इन जनरल जो टॉकेटिव हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर हमने समझा था कि सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं। बट अगर हमारे पास में एक जो साइंटिफिकली प्रूवन रिटन डेफिनेशन जो है वो क्या होती है सेल बायोलॉजी की, तो आइए देखते हैं। Cell biology is a branch of science which deals with the structure, function, development, shape, size, reproduction, etc. of the cell। देखिए क्या लिखा है हमने। We have written cell biology is the branch of science which deals with the structure, function, development, shape, size, reproduction, etc. of a cell। सेल बायोलॉजी जो है क्या है, साइंस की वह ब्रांच है, वह शाखा है जो कोई किसी भी सेल के स्ट्रक्चर यानी कि वो दिखता कैसा है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, कैसी उसकी शेप है, क्या उसकी साइज़ है, उसके अलावा जो है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उसमें रिप्रोडक्शन यानी कि वो अपने नंबर में इंक्रीज़ कैसे करता है, उसका जो है फंक्शंस क्या क्या है, कौन सा सेल जो है कौन से वर्क को परफॉर्म करता है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन हम साइंस की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि सेल बायोलॉजी क्या होता है। अब एक और टर्म है, आई एम श्योर आप सभी उससे फेमिलियर होंगे, दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज साइटोलॉजी। तो देखिए अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जो है बायो में हर टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमें उससे कोई ना कोई मीनिंग जो है उसका ज़रूर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, पहला आता है साइटो एंड दूसरा आता है लॉजी। साइटो जो है इसका मीन होता है सेल, साइटो जो है इसका मीन भी क्या होता है, सेल होता है। लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी होता है। तो देखिए इसका मीन्स भी क्या निकल रहा है कि जो सेल की स्टडी है उसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों एक ही जो है सेम बोल सकते हैं हम फ्रेज के लिए यूज़ करने वाले टर्म्स हैं, क्या एक ही चीज़ है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो देखिए यहाँ पे साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों ही मेनली किसके ऊपर फोकस्ड है, बिल्कुल सेल के ऊपर फोकस्ड है। बट यहाँ पे बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है जिसको ज़्यादातर लोग जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं और यही बोला जाता है कि साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी इज़ द सेम। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, हल्का सा डिफरेंस है। क्या होता है, जो है साइटोलॉजी उसमें भी हम बिल्कुल सेल की ही बात कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी में ऑफ कोर्स सेल की बात कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए साइटोलॉजी में क्या होता है, हम किसकी बात करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दैट मीन्स साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। यानी कि जब हम सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर की, भैया कि
सेल जो है वो कैसा दिखता है, उसकी कौन सी शेप है, एक एनिमल सेल कैसा दिखता है, एक प्लांट सेल कैसा दिखता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट है, कोई बैक्टीरिया है, उसका सेल, फंगस का सेल, किसी भी जो स्पेसिफिक है, हमारा जो चिक है यहाँ से, इसका एक सेल कैसा दिखेगा। आपने जो है जो स्कूल लेवल पे आप रहे होंगे तो आई एम श्योर सभी ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो है आपको माइक्रोस्कोप में दिखाया होगा लैब के अंदर ओनियन रूट टिप सेल्स। ओनियन जो होता है उसकी रूट जो होती है उसके टिप सेल्स को निकाल करके आपको बिल्कुल दिखाए होंगे, जिसमें आपको कुछ पिंक पिंक कलर का और इस तरीके की जो है स्ट्रक्चर वो दिखाई दी होगी, ठीक है, क्योंकि वो स्टेन करा हुआ था, डाइड था, इसलिए आपको पिंक दिखाई दिया और इस तरीके की आपको सेल्स जो है वो दिखाई दी होंगी वहाँ पे। तो बिल्कुल वैसे ही कि हर जो सेल है उसका कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होता ही है, तो वो सेल का जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं हर प्रकार के सेल में, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं ब्रॉडर लेवल पे हम समझेंगे स्टडी को, और उसका अगर हम एक छोटा ब्रांच निकलती है वहाँ से, उसे हम बोल देंगे साइटोलॉजी। बिकॉज सेल बायोलॉजी में अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेल बायोलॉजी जो होती है वो होती है स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, शेप, साइज, ग्रोथ सभी की, यानी एक सेल की जो कंप्लीट स्टडी है दैट इज सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी में से अगर हम निकालेंगे किसको, ओनली सेल की स्ट्रक्चर को, तो उसकी स्टडी को हम कहेंगे साइटोलॉजी। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of structure of a cell is termed as साइटोलॉजी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ हमने क्या देख लिया कि साइटोलॉजी जो है क्या होती है और उसकी डेफिनेशन। आई होप अभी आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं साइटोलॉजी की। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे पहले टर्म है साइटोलॉजी, किसके माइंड में आया कि हम सेल की स्ट्रक्चर की जो स्टडी करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। तो ये जो साइटोलॉजी है वो टर्म किसने दिया था, तो यहाँ होगा द टर्म साइटोलॉजी इज गिवन बाय हर्टविग। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट हाँ बिल्कुल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देखें तो ये ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो क्या है, साइटोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था, हर्टविग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन जाता है, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर या साइटोलॉजी के जनक कौन है, बताइए, एनीवन एल्स। साइटोलॉजी जो है उनके फादर, साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। क्या ये नाम सुना सुना लग रहा है आपको? बिल्कुल, रॉबर्ट हुक जो है वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। तो ये हम जो है नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक यही होने वाला है। बिल्कुल हम रॉबर्ट हुक को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप इतना ही देख लीजिए कि जो साइटोलॉजी के फादर हैं वो कौन है, रॉबर्ट हुक है। इन्होंने ही जो है सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था और अपनी जो है बहुत सारी थ्योरम्स है अबाउट द सेल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने दी थी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। अब जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी यानी जो आज के टाइम की मॉडर्न साइटोलॉजी है उसके फादर या उसके जनक जो है वो किसे कहा जाता है।
रॉबर्ट हुक है, हमने कह दिया कि सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था, तो ये एंशियंट टाइम की बात हो रही है। अभी जो आज का टाइम है, मॉडर्न टाइम है, उसके फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सीपी स्वेंसन। साइंटिस्ट है जिनका नाम है सीपी स्वेंसन, इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। ये बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल देखने में जनरल क्वेश्चंस लग रहे हैं, बट ये पूछे जाते हैं और हम काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसको इरेज कर देती हूँ। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हम कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में। तो यहाँ से मैं इंडिया से एक और क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ। हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी? देखिए क्या क्वेश्चन है। इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय साइटोलॉजी के फादर कौन है? तो देखिए, जैसे कि हम इंडियंस हैं तो हमें इतना तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता होता तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? डॉक्टर ए के शर्मा। डॉक्टर ए के शर्मा इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ठीक है, तो ये भी आई होप अब से आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। डॉक्टर ए के शर्मा इज़ द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, अभी हमने देखा कि जो है साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, साइटोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ बन रहे थे उनको हमने देखा। नाउ आगे जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल। आगे डिस्कशन का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल। तो हमने सेल के बारे में काफ़ी जो है हमारी प्रीवियस क्लास में काफ़ी डिटेल में देख लिया था, बहुत बेसिक से हमने समझ लिया था। तो आई होप इसको आगे एग्जेजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सेल के बारे में वो हम यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से, तो हमारा रिविज़न भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है कि एनीथिंग less than a cell is not ensure complete living organism। यानी कि क्या लिखा है हमने, anything less than a cell is not ensure a complete living organism or independent life। ये भी ऐड कर देते हैं। क्या है कि हमने लिखा है कुछ भी जो सेल से छोटा है, लेस देन अ सेल, कुछ भी ऐसा जो सेल से कम है, सेल से छोटा है, वो एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसको नहीं कहेंगे। और इसके अलावा हम क्या बोलेंगे कि जो है ना इंडिपेंडेंट लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। यानी सेल को अगर हम कट कर देंगे, हमने कल बात करी थी, मान लीजिए ये सेल है, ये भले सिंगल सेल है, एक ही सेल है, बट स्टिल ये क्या कर सकता है, जो है सारे फंक्शंस खुद ही परफॉर्म कर सकता है अपना, जो है हम इसको लिविंग बोल सकते हैं। बहुत सारे सेल हो गए तो मल्टी सेलुलर, तो फिर तो ऑर्गेनिज्म बन ही जाएगा, बट अगर सिंगल सेल है तो भी हम उसको एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस सिंगल सेल में भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है अपने आप अपने सारे फंक्शंस कर सके और एक अपनी जो लाइफ है उसको रन कर सकता है। बट अगर मैं इस सेल को यहाँ से ब्रेक डाउन कर देती हूँ, इसको मैं कट कर देती हूँ, तो अब जो सेल से छोटा यानी आधा या कुछ भी हो गया है, सेल से ब्रेक डाउन कुछ पार्ट है, उसे हम कह ही नहीं सकते कि वो एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और ना ही वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो लीड कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने सारे फंक्शंस खुद परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो सेल से जो भी कुछ छोटा है वो लिविंग हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट ही क्या होती है, सेल होती है। क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सेल होती है। सेल से जो छोटा है वो कुछ भी इंडिपेंडेंट लिविंग या ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसके अलावा सेल जो है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है।
किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, ठीक है। सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। यूनिट जो है इसको हमेशा ध्यान में रखना, इकाई। आपको अगर ऐसा कह दे कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है सेल, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, इकाई है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या होती है, सेल होती है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या बोल देंगे कि भैया किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म, उसको जिंदा रहने, क्या उसका फॉर्मेशन होने के लिए ही, तो फॉर्मेशन के लिए ये क्या हो गया, फंडामेंटल, उसकी फंडामेंटल लाइफ की जो यूनिट है वही क्या है, सेल होती है। सेल सबसे छोटी यूनिट है, इसकी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। यहाँ तक क्लियर है, इसको देख लीजिए।